देखो हम लोग पिछले टर्न पे बात किसके बारे में कर रहे थे, हम लोग पिछले टर्न पे बात कर रहे थे पोटेंशियल एनर्जी को लेके। क्या था फॉर्मूला, के Q1 Q2 अपॉन R, जहाँ पे Q1 और Q2 जो होंगे वो एक दूसरे से कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखे हुए होंगे इस तरह से। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बोले सर ठीक है। देखो जैसे ना ये हम तुमको सिखाए थे कि भाई ये पोटेंशियल तुम तभी निकाल पा रहे हो जब हम लोग रेफरेंस पे जीरो माने थे, और रेफरेंस कहाँ माने थे, इन्फानाइट पे, ठीक है। तो ये तब के केस में है। हम ये भी बात किए थे कि पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है तो उसमें चार्ज को साइन के साथ रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां तक की बात हम लोगों की हो चुकी थी। पिछले टर्न पे हम तुमको न्यूमेरिकल करना सिखाए थे। क्या सिखाए थे हम तुमको कि हमेशा ऑलवेज स्टार्ट विथ वर्क एनर्जी थ्योरम। हमेशा वर्क एनर्जी थ्योरम से ही स्टार्ट करो। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या था भाई? वर्क एनर्जी थ्योरम था कि वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बात समझ में आ रही कि नहीं? बोले सर ठीक है। इसका मतलब ये कि चाहे किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा, अगर उसमें पोटेंशियल एनर्जी जैसी बात करनी है या वर्क डन कैलकुलेट करना होता है तो हमेशा स्टार्ट यहीं से करेंगे, ठीक है। हम तुमको पिछले टर्न पे जितने क्वेश्चन कराए थे अगर तुम्हें याद हो तो उन सब क्वेश्चन में दोनों फोर्स लग रहे थे। कौन से दोनों फोर्स बताओ? एक था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स और दूसरा फोर्स था कौन सा बताओ? एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। इन दोनों के बारे में बात किए थे। अब यहाँ पे जो हम तुमको बात कर रहे हैं ना वो ये है कि अब देखो हम तुमको ये सिखाए थे पिछले टर्न पे भी। क्या सिखाए थे हम बताओ? कि अगर काइनेटिक एनर्जी नॉन जीरो हुआ तो एकदम अच्छे से समझ जाओ कि ऐसा निश्चित तौर पर है कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या रहा होगा? जीरो रहा होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये इस तरीके की कहानी है। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और इस तरह के क्वेश्चन पे बात करेंगे जब काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? नॉन जीरो, ठीक है। चलो देखो अब देखो, सुनना ध्यान से भाई। हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल दे रहे हैं, उसको दिमाग लगा के सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है कि एक चार्ज लिया गया है Q1 और एक दूसरा चार्ज है Q2। जो ये चार्ज है ना इसको अपने प्लेस पे फिक्स कर दिया गया है। मतलब फेविकोल का जोड़ अनंत सालों से चैंपियन वो वाला कर दिया हम लोग, यहाँ पे इसको जोड़ दिए हैं। ये जो Q2 है ना, Q2 ये फ्री है, फ्री टू मूव, ये मूव कर सकता है। पहले सोच समझ के हमको बताओ कि ये Q2 मूव करेगा कि नहीं, दिमाग लगाओ। बोले सर सिंपल बात है, ये तो मूव करेगा ही करेगा। क्यों करेगा बताओ? क्योंकि ये जो Q1 है, ये जो Q2 है, ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। जो ये Q1 है, Q1 पे फोर्स किधर लग रहा होगा? इधर। जो ये Q2 से फोर्स किधर लग रहा होगा? इधर। अब चूंकि Q1 तो चिपका हुआ है तो वो भाग नहीं पा रहा है, तो Q2 तो भगेगा क्योंकि इस पे कैसा फोर्स लग रहा है? रिपल्सन का। तो Q2 किधर जाएगा बताओ? इधर। तो Q2 इधर चलेगा। अच्छा, तो स्टार्टिंग में जो ये सेपरेशन है ना वो मान लो कि कितना है? R1, ठीक है। पूछा ये जा रहा है ये कब के टाइम पे है? ये है एट t इक्वल्स टू 0। t इक्वल्स टू 0 पे इसको रखा गया ऐसे। लेकिन सोचो थोड़ी देर के बाद क्या होगा? थोड़ी देर के बाद ये Q2 खिसकता 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 दूर जाएगा कि नहीं? बोले कहाँ तक जाएगा? बोले वहां तक जब तक ये इसकी वजह से फोर्स क्या ना हो जाए? जीरो। अच्छा, जीरो फोर्स कब होगा बताओ? बोले सर जीरो फोर्स होगा इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, जब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाए? इनफाइनाइट, ठीक है। अच्छा, तुमसे ये नहीं पूछा जा रहा है, तुमसे ये पूछा जा रहा है कि जब ये Q2 इस Q1 से R2 डिस्टेंस पे होगा तो इस Q2 की स्पीड कितनी होगी? क्वेश्चन समझ लिए हैं क्या? एक बार हम और समझा दे रहे हैं। स्टार्टिंग में क्या किया गया? स्टार्टिंग में इसको रिलीज किया गया, मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। Q1 को चिपका दिया गया तो Q1 तो खिसक नहीं सकता है। कौन खिसकेगा? Q2 खिसकते खिसकते कहां जा सकता है? दूर जाएगा। बोले कहां तक पहुंचा? R2 तक। तो जब R2 पे पहुंचा
तो भाई सोचो ना, इस पे फोर्स लग रहा है ना, लगातार फोर्स लगता रहेगा तो एक्सेलरेशन होगा, और अगर एक्सेलरेशन होगा तो कुछ ना कुछ स्पीड भी होगा। तो तुमसे यही पूछा जा रहा है कि इस r2 डिस्टेंस पे उस q2 का स्पीड कितना होगा। चलो वीडियो रोक लो और इसको सॉल्व कर लो 5 मिनट के लिए, क्वेश्चन ट्राई कर लो तो एक बार। अब ट्राई करने के बाद सुनना, देखो ऐसे इस क्वेश्चन को करने के ना 2 तरीके हैं। देयर आर 2 मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तुम्हें अगर याद हो तो हम जब पोटेंशियल एनर्जी सबसे पहले शुरुआत में तुमको समझाए थे तो हम तुमको वहां बताए थे स्प्रिंग वाला एग्जांपल लेके। क्या बताए थे बताओ? वहां हम तुमको ये बताए थे कि पोटेंशियल एनर्जी ना क्वेश्चन को हमको सॉल्व करने में बहुत आसानी कर देता है। अगर पोटेंशियल एनर्जी यूज करने आ गया अच्छे से ही तो वो क्वेश्चन को बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं उससे, ठीक है। अब ये एक और हम एग्जांपल ले रहे हैं जहां हम तुमको सिखाएंगे कि अगर पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज करने तुमको आ गया तो एकदम गारंटी तौर पर तुम ये बात मान लो कि वो क्वेश्चन काफी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हम पहला मेथड लेंगे जिस मेथड में हम पोटेंशियल एनर्जी का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, और दूसरा मेथड लेंगे जिसमें पोटेंशियल एनर्जी का यूज करेंगे, और तब देखना कितनी जल्दी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो बात करते हैं किस पे, मेथड 1 पे। सुनना ध्यान से। अच्छा, अगर मान लो तुम ट्राई के तुमसे नहीं बना ये क्वेश्चन बिल्कुल भी, तो हम तुमको मेथड 1 में एक हिंट देंगे, उस हिंट के बाद ना फिर वीडियो रोक लेना और वीडियो रोक के फिर से क्वेश्चन को ट्राई कर लेना। देखो क्या करते हैं, दिमाग लगाओ तो एक बार ये बताओ, जब ये Q2 यहां से चलना शुरू करेगा तो जैसे जैसे Q2 जा रहा होगा दूर, वैसे वैसे R तो बढ़ रहा होगा, डिस्टेंस बढ़ रहा होगा Q1 Q2 के बीच का। और अगर when charge Q2 moves away force decreases, क्योंकि भाई सीधी बात है ना, फोर्स का फॉर्मूला था क्या, फोर्स का फॉर्मूला था कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो अगर ये चीज बढ़ाओगे, डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स तो निश्चित तौर पे घटेगा। बोले हाँ सर सही बात है। इसका मतलब क्या फोर्स लगातार बदल रहा होगा? बोले हाँ। देखो जैसे जैसे डिस्टेंस बदलता जाएगा तो फोर्स हर बार बदलेगा कि नहीं। इसका मतलब कि फोर्स कैसा होगा? बोले फोर्स तो वेरिएबल होगा। फोर्स वेरिएबल, अगर फोर्स वेरिएबल तो जो एक्सेलरेशन है वो भी वेरिएबल होगा कि नहीं? बोले हाँ सर ये भी सही बात है कि जो एक्सेलरेशन होगा वो भी क्या हो जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा। एक्सेलरेशन तो वेरिएबल हो गया, इसका मतलब कि हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते हैं। जैसे किसी बच्चे के दिमाग में आ सकता रहा होगा ये इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते हैं। देखो जैसे अगर किसी बच्चे के दिमाग में आया कि सर चलिए v बराबर u प्लस at लगा देते हैं, तो ये तो गलत हो गया ना, ये नहीं लगा सकते, क्योंकि ये तो तब लगता है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। यहाँ तो फोर्स बदल रहा है, एक्सेलरेशन भी बदल रहा है, तो ये चीज तो हम लोग लगा ही नहीं सकते हैं। तो फिर करें कैसे? देखो सिंपल तरीका सोचो, क्या करना तुमको मेथड बता रहे हैं, उसके बाद तुम वीडियो पॉज करोगे और ट्राई करोगे। यहां से ना Q1 से किसी जनरल डिस्टेंस x पे जाओ। क्यों जा रही है समझ में आ रहा है? क्योंकि भाई डिस्टेंस तो बार बार बदल रहा है। तो किसी x पे जाओ, x पे जाके dx का छोटा सा विड्थ कट करो। अच्छा बताओ, जब ये डिस्टेंस x होगा तो फोर्स कितना लिखेंगे? k Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं, क्योंकि डिस्टेंस x हो गया। अच्छा, इस चार्ज पार्टिकल का मास नहीं लिए थे क्या? इस चार्ज पार्टिकल का मास भी ले लो, इसका मास हो जाएगा m, ठीक है, क्योंकि m के टर्म में तो आएगा ही ना। अच्छा अब देखो ध्यान से, अब फोर्स को क्या लिख सकते हो बताओ? फोर्स को लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को डिवाइड कर देना, तो सोच समझ के बताओ एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? k Q1 Q2 अपॉन mx स्क्वायर आएगा। और एक्सेलरेशन वेरिएबल है डिस्टेंस के टर्म में, तो देखो या तो तुम क्या यूज कर सकते थे, dv बाई dt टाइम के टर्म में, या क्या यूज कर सकते थे, v dv बाई dx x के टर्म में, डिस्टेंस के टर्म में। तो हम लोगों को तो अभी फिलहाल इससे काम चलाना पड़ेगा, तो बस a की ये वैल्यू रख देना, dx को उधर भगा देना, इंटीग्रेशन कर देना, लिमिट रख देना r1 से r2 तक, आंसर आ जाएगा। चलो वीडियो रोको और ट्राई करो उसको, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम बताते हैं। चलो ट्राई कर लिए हैं क्या? अब तुम्हारे पास फिगर है, हम ये फिगर हटा दे रहे हैं। अब उस फिगर में ध्यान से देखना, सुनो सब क्या किए थे भाई। स्टार्टिंग में जो था ये था Q1, यहां था Q2, ये डिस्टेंस कितना था R1, ठीक है।
और फिर बाद में उसको लेके चले गए थे कहाँ पे, इस Q2 को यहाँ ले गए थे। ये कौन सी सिचुएशन थी बताओ, इनिशियल। ये कौन सी सिचुएशन थी, फाइनल। ये था R1 और ये है R2। अब ऐसा तो होगा नहीं कि Q2 उड़ के यहाँ पहुंचा होगा, Q2 तो ऐसे चलते हुए यहाँ आया है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग Q1 से x डिस्टेंस पर इस Q2 को मान लेते हैं, न यहाँ पे मानेंगे और न ही यहाँ पे मानेंगे। हम मान लेते हैं Q2 यहाँ है और वो मूव कर रहा है, कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है, लेट से dx मूव कर रहा है, ठीक है। तो चलो पहले फोर्स लिखते हैं। क्या फॉर्मूला था फोर्स का, कि Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस कितना है x स्क्वायर। फोर्स को क्या लिखेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बताओ यहां से एक्सेलरेशन कितना आ गया, कि Q1 Q2 अपॉन mx स्क्वायर। और एक्सेलरेशन होगा कितना, एक्सेलरेशन होगा v dv बाई dx। बोले हाँ सर ये भी बात सही है। बस अब ये हम लोग का जब v dv बाई dx हुआ यहाँ पे देखना, तो अब v dv एक तरफ छोड़ दो, तो v dv इक्वल क्या आएगा यहां से, k Q1 Q2 अपॉन mx स्क्वायर इंटू dx। dx का इधर मल्टीप्लाई, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेशन पे ध्यान से लिखो, शुरुआत में x कितना था R1, बाद में कितना हो गया R2। जब डिस्टेंस था R1 तो स्पीड था 0, जब डिस्टेंस होगा R2 तो स्पीड पता ही नहीं, उसको क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं, ठीक है। बस ये हो गया। अब हम लोग इंटीग्रेशन कर लेंगे, सॉल्व हो जाएगा ये। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से। भाई देखो v का इंटीग्रेशन करेंगे, कितनी पावर है, 1 पावर है ना, तो क्या लिख लेंगे इसको, v स्क्वायर अपॉन t। कहां से कहां तक, 0 से v तक, ठीक है। इक्वल जो जो टर्म कॉन्स्टेंट्स को बाहर भगा दो, बाहर भग गया कौन कौन, k Q1 Q2 अपॉन m बाहर भगा दिए। अंदर बच रहा है देखो, x की पावर 2 ऊपर लेके जाओ, x टू द पावर -2 dx। कहां से कहां तक, R1 से R2 तक। ये बात समझ में आ रही है, बोले हाँ सर ये तो ठीक है। अब देखो तो ये हम लोग का टर्म आया था यहां तक, अपर लिमिट, यहां पे केवल कितना आ जाएगा, v स्क्वायर बाई 2 आ रहा है कि नहीं। अरे रुक जाओ, लग रहा है ये अभी सूखा नहीं है। चलो v स्क्वायर बाई 2, ये टर्म तो बाहर ही है, इसको ऐसे एज इट इज नोट कर लेते हैं, कि Q1 Q2 अपॉन m। इंटीग्रेशन पावर बढ़ा देते हैं तो x टू द पावर -1, अरे -2 + 1 करते हैं ना, और यहां पे भी -2 + 1 मतलब -1। कहां से कहां तक, R1 से R2 तक। चलो माइनस के Q1 Q2 बाई m, ये माइनस बाहर भगा दिए, 1/x मतलब 1/R2 माइनस 1/R1, ठीक है क्या यहाँ तक। अब देखो यहाँ से v इक्वल आ जाएगा √2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आ जाएगा 2k Q1 Q2 बाई m। देखो 2 का मल्टीप्लाई इसमें माइनस को अंदर भेज दिए हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1/R1 माइनस 1/R2। तो देखो ये हो गया हम लोग का आंसर, क्या स्पीड निकल गया R2 डिस्टेंस पे। क्लियर हो रही है कहानी, ये इस तरीके से नोट कर लो। ये इस क्वेश्चन का क्या था बताओ, ये इस क्वेश्चन का मेथड 1 था, ठीक है। ये तो भाई हम लोग मेथड 1 समझ में आ गया। अच्छा अभी बताओ तुमको क्या बताए थे, कि जब तक काइनेटिक एनर्जी की जब भी बात करेगा तो समझ जाओ कि 99% चांस है कि एक्सटर्नल फोर्स 0 रहा होगा। अच्छा तो 1% में क्या आएगा, 1% में हो सकता है वो तुमको एक्सटर्नल फोर्स के बारे में कुछ ना कुछ डिटेल बताएं, ठीक है। वैसे तो ऐसा होगा नहीं, मतलब बहुत कम चांस ऐसे क्वेश्चन पूछने का जब भी काइनेटिक एनर्जी होती है ना, क्योंकि जब भी आज तक पूछा गया क्वेश्चन उसमें हर बार ऐसे रहा है कि जब भी काइनेटिक एनर्जी रही है तो एक्सटर्नल फोर्स 0 रहा है, ठीक है। अच्छा चलो बात करते हैं भाई, वापस उस क्वेश्चन में हम फिगर पे आ गए हैं, मैं क्वेश्चन को हटा रहे हैं और अब चालू करते हैं मेथड 2। इनिशियल सिचुएशन, फाइनल सिचुएशन, v पता करना है। ये हो गया इनिशियल और ये हो गया फाइनल। यहां तक की कहानी क्लियर है क्या, चलो दिमाग लगाते हैं।
देखो वो था पोटेंशियल एनर्जी का बिना यूज किए। अब हम तुमको ये सिखाएंगे कि देखो पोटेंशियल एनर्जी का यूज करोगे ना तो देखो एक ही 2 लाइन में आंसर आ जाएगा। दिमाग लगाना तो एक बार। क्या हम बोले थे, हमेशा स्टार्ट करो किससे, वर्क एनर्जी थ्योरम से, फ्रॉम WET वर्क डन बाई ऑल इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां पे वर्क डन के नाम पे तो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, एक्सटर्नल तो है ही नहीं, तो वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इक्वल डेल्टा के, और ये बेचारा खुद किसके इक्वल है बताओ, माइनस ऑफ डेल्टा यू के। और जब तुम इन दोनों को सॉल्व करोगे तो हमको क्या मिलेगा पता है, यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इक्वल यू फाइनल प्लस के फाइनल, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, अच्छा अब ना स्टेप बाय स्टेप चलना। इनिशियल सिचुएशन ये रहा, पोटेंशियल जी कितना होगा बताओ कि Q1 Q2 बाई R1। स्टार्टिंग में तो ये रेस्ट में था, अरे स्टार्टिंग में रेस्ट में था ना, तभी तो हम लोग इसका इनिशियल वेलोसिटी जो 0 बोले थे, तो काइनेटिक एनर्जी 0 इक्वल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी R2 डिस्टेंस पर कितना कि Q1 Q2 बाई R2 प्लस काइनेटिक एनर्जी पता करना है कितना, हाफ mv²। खत्म। देखो आ गया आंसर। यहां से अगर हम v लिखें तो v इक्वल क्या आ जाएगा, अंडर रूट। देखो ध्यान से, इस पोर्शन को इधर ले जाओ, k Q1 Q2 बाई कॉमन ले लो और 2 का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 2k Q1 Q2 अपॉन m 1 बाई R1। अरे गड़बड़ हो गया था क्या, माइनस 1 बाई R2। देखो ये इस तरह से है, नोट कर लो। अगर तुम ये समझ पा रहे हो तो देखो यहाँ से कितने लाइन हम यूज किए, 1 2 और 3 लाइन, देखो केवल आंसर आ गया। कोई इंटीग्रेशन नहीं, कोई इधर उधर की बात नहीं, एकदम अपने दिमाग में ये बैठाओ। अगर तुम ये सोचोगे ना कि भाई एक नई चीज आ गई तो फिर तुमको प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए ये बात एकदम अच्छे से रटो कि पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसा टर्म है जो हमारे क्वेश्चंस को बहुत आसान कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज को अपने दिमाग में एकदम अच्छे से बैठा लो कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्वेश्चंस को बहुत आसान कर रहा होगा। ठीक है, चलो अब फिर आगे बढ़ते हैं भाई, 1-2 न्यूमेरिकल और करते हैं इस पर ताकि एकदम अच्छे से क्लैरिटी आ जाए, फिर आगे बढ़ेंगे ना। सुनना, अच्छा इसके लिए परेशान मत हो कि सर कितने दिन से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जितना ज़्यादा पढ़े रहोगे ना उतनी क्लैरिटी रहेगी किसी भी और चीज़ को लेके। जैसे आगे जाके मैग्नेट वैग्नेट में काफ़ी मज़ा आएगा, लेकिन इसको जितना स्किप करने चक्कर में पढ़ोगे उतनी प्रॉब्लम आएगी भाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक मेजर पोर्शन है। तुम केवल ये बात अपने दिमाग में बैठाओ कि अगर हम बोर्ड की बात करें तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर हम कंपटीशन की बात करें जेई मेंस, जेई एडवांस या नीट की भी, तो भी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। 3-3 4-4 क्वेश्चन आते हैं एक एक पेपर में भाई, तो इंपॉर्टेंट बात तो है ही, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अच्छा परेशान मत हो, पोटेंशियल जी लगभग आज खत्म कर देंगे हम। एक और टॉपिक बचा है केवल पोटेंशियल, मे बी हम उसको 2 या 1 लेक्चर में खत्म कर देंगे, और उसके बाद फिर हम लोग इसको खत्म। फिर हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर होगा कौन सा, गॉस लॉ। ठीक है, तो देखना ध्यान से इधर भाई, एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, कोशिश करना सब। अच्छा मेथड 1 पे अब नहीं आएंगे, मेथड 1 और मेथड 2 हम तुमको पिछले क्वेश्चन में बस इसलिए सिखा दिए कि ये समझ जाओ कि पोटेंशियल एनर्जी क्वेश्चन को बहुत आसान करता है केवल। ठीक है, चलो ये Q1 है, हम इस Q1 को क्या कर दिए, यहाँ पे फिक्स कर दिए अगेन। ठीक है, और जो Q2 चार्ज है ना वो बहुत दूर से है। कितना दूर से बोले, अनंत डिस्टेंस से, बहुत दूरी है। ठीक है, और ये रिलीज किया गया है, रिलीज नहीं, इसको ना मान लो कि हम इधर की तरफ धक्का दे दिए, कितने से, v0 स्पीड से। फिर से सुनो ध्यान से, ये क्या है, एक Q1 चार्ज, ये है Q2 चार्ज। इस Q2 को इधर की तरफ धक्का दे दिया, फेंक दिया, कितनी स्पीड से, v0 स्पीड से। अच्छा सोच के बताओ तो इस Q2 का स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, सोच के बताओ हमें। इस Q2 का स्पीड बढ़ेगा घटेगा, ये Q1 फिक्स है। बोले सर दिमाग लगाएं अगर, तो Q1 Q2 के बीच में क्या होगा, रिपल्सन। इस पे फोर्स, इस Q2 पे फोर्स इधर लगेगा, इधर फोर्स लगेगा, इधर चल रहा है इधर, तो धीरे धीरे इसकी स्पीड घटती जाएगी कि नहीं, घटती जाएगी। बोले एक टाइम ऐसा आएगा जब इस Q2 की स्पीड पूरी ही 0 ही हो जाएगी। ठीक है, इस Q2 की स्पीड क्या हो जाएगी, 0। Q2, ये कौन सिचुएशन थी, ये सिचुएशन था इनिशियल, ये कौन सिचुएशन है, फाइनल। ठीक है, ये सिचुएशन में क्या में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा, रेस्ट में आया।
अच्छा ये बताओ इसके बाद ये Q2 कहाँ जाएगा? बोले अभी भी रिपल्सन का फोर्स लग रहा होगा तब ये दूर जाना शुरू कर जाएगा, ठीक है, ऐसे भगता जाएगा। तो ये सबसे कम डिस्टेंस होगा Q1 और Q2 के बीच में। तो हम लोगों से यही पूछा जा रहा है कि बताओ कि R मिनिमम कितना होगा, और ये जो Q2 है ना इसका मास ले लेते हैं स्मॉल m। चलो वीडियो रोको 2 मिनट के लिए और क्वेश्चन ट्राई कर लो। तो सिंपली क्या लगाना है? वर्क एनर्जी थ्योरम ही लगाना है। चलो ट्राई कर लिए, देखो दिमाग लगाते हैं भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम, कोशिश करना। अगेन स्टार्ट वैसे करते हैं, क्या है भाई, फ्रॉम WET, ठीक है, WET चालू करेंगे, वर्क डन बाई ऑल डेल्टा के लिखेंगे, फिर कहानी वहानी लगाएंगे, वापस वहीं पहुंचेंगे, क्या पहुंचेंगे, के इनिशियल, यू इनिशियल, के फाइनल, यू फाइनल। बात समझ में आ रही? बस शुरू करो। स्टार्टिंग सेशन ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी, बोले हाफ mv0 स्क्वायर। बोले कितना डिस्टेंस? अनंत डिस्टेंस पे, तो पोटेंशियल जीरो क्योंकि तो रेफरेंस लाइन है हम लोगों की। काइनेटिक फाइनल, बोले रेस्ट में आ गया 0 प्लस। अब देखो सुनो ध्यान से भाई, फाइनल पोटेंशियल की बात करते हैं। फाइनल पोटेंशियल है कितना? बोले k Q1 Q2 अपॉन R मिनिमम, यही तो होगा। देखो बस खत्म, इधर तो करो, सॉल्व हो जाएगा ये। तो यहां से R मिनिमम की वैल्यू देखो तो कितना आ रहा है, 2k Q1 Q2 अपॉन mv0 स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? बस हो गया, ये नोट कर लो, आंसर आ गया। देखो पोटेंशियल जी का टर्म अगर रटे ना, तुमसे बोले ना, बार बार ये बात हम बोल रहे हैं कि पोटेंशियल जी क्वेश्चन को बहुत आसान करेगा, एक एक 2-2 लाइन में आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है, नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसमें थोड़ा टफ कर लिया जाए क्या? देखो टफ करते हैं थोड़ा सा ना। क्वेश्चन ये आता है कि अगेन तुमसे ये पूछा जा रहा है कि Q2 चार्ज है, m मास उसका, V0 स्पीड से इधर थ्रो किए, ठीक है। बोला ये जा रहा है अभी भी R मिनिमम ही बताना है, लेकिन अब जो ये Q1 है ना वो फिक्स नहीं है, ये भी फ्री टू मूव है, फ्री टू मूव। चलो अब इस पे दिमाग लगाओ, और जो इसका मास है इसका मास भी m ही ले लो। चलो दिमाग लगाओ। तो वीडियो रोको 5 मिनट के लिए और क्वेश्चन ढंग से ट्राई करो पहले। अब ट्राई करने के बाद सुनना, पहले ना सिचुएशन इमेजिन करते हैं एक बार, फिर बात करेंगे इस पर। देखो दिमाग लगाना एक बार, जैसे मान लो एक Q1 चार्ज ले ले, Q2 चार्ज ले लें। देखो जब ये Q2 चार्ज इधर चलेगा, चला इधर, ठीक है, तो बताओ इस Q2 पे पहले स्टडी करो, केवल Q2 पर। Q2 पे फोर्स किधर लग रहा है? इधर। देखो अरे रिपल्सन का फोर्स लग रहा होगा अगेन ना, तो Q2 फोर्स किधर लग रहा है? इधर लग रहा है। बोले हाँ सर सही बात है। तो इस Q2 का स्पीड बढ़ा कि घटा? बोले इस Q2 का स्पीड तो घट रहा होगा। बोले हाँ सर ये घट रहा होगा, घट रहा होगा, घट रहा होगा। यहां तक तो बात समझ में आ रही है। 0 होगा कि नहीं होगा वो देखते हैं अभी। चलो इस Q1 पे बात करो, बताओ ये Q1 शुरू में रेस्ट में था, इस Q1 पे फोर्स किधर लगा? इधर। तो इस पे अगर फोर्स इधर लगा तो Q1 इधर चलने लगेगा। जब इधर चलने लगेगा तो बताओ इसका स्पीड बढ़ रहा होगा कि घट रहा होगा? तो इसका स्पीड तो बढ़ रहा होगा। बोले हाँ सर सही बात है। सुनना देखना ध्यान से, मतलब वेलोसिटी ऑफ Q1 जो होगा वो धीरे धीरे बढ़ रहा होगा, और जो वेलोसिटी ऑफ Q2 है वो धीरे धीरे क्या हो रहा होगा? घट रहा होगा, ठीक है। अच्छा ये बताओ शुरू में किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, इसकी कि इसकी? बोले सीधी बात है सर, ये 0 से चालू कर रहा है। अरे इसको 10, 20, 50, 100 जितने से भी मान के चालू करो, इसकी स्पीड इसके कंपैरिजन तो ज्यादा ही रहेगी। तो शुरू में ये तेज चल रहा होगा। जब शुरू में ये तेज चल रहा होगा तो इनके बीच का जो सेपरेशन है, इनके बीच का सेपरेशन वो घट रहा होगा, चाहे भले Q1 दूर जा रहा है। देखो ऐसे ऐसे हो रहा होगा। देखो Q1 दूर जा रहा है, लेकिन देखो Q2 उसके पास तेजी से आ रहा है। देखो ऐसे हो रहा है, तो डिस्टेंस घट रहा होगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा व्हेन वेलोसिटी ऑफ Q1, वेलोसिटी क्या स्पीड की अभी हम बात करते हैं, कि जो स्पीड ऑफ Q1 और स्पीड ऑफ Q2 है वो क्या हो जाएगा? सेम। देखो क्योंकि ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, और ये क्या हो रहा है? घट रहा है। तो कंफर्म एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? सेम। अभी भी अब थोड़ी देर बाद देखोगे तो क्या होगा कि स्पीड ऑफ Q1 क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा, क्योंकि अभी भी फोर्स उस पर उधर लग रहा है।
और जो स्पीड ऑफ Q2 है वो घट रहा होगा। बोले हाँ सर ये बात तो सही है। अब सोचो, लेकिन अब तुम देखने लगोगे, क्योंकि अब तो ये सिचुएशन अटेन कर चुका है ना, अब इसके बाद अगर ये थोड़ा भी बढ़ गया, थोड़ा भी, और ये थोड़ा भी घट गया, तो क्या ये तेज चलने लगा? जब ये तेज चलेगा ये स्लो चलेगा। अब देखो अब देखना, इस सिचुएशन में अब देखो ये तेज चल रहा है, तो ये तेज चला ये स्लो चला, तो अब सेपरेशन क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा। तो आर मिनिमम तुमको कब मिलेगा? बोले आर मिनिमम तब मिलेगा जब ये कंडीशन तब होगी, वी गेट आर मिनिमम व्हेन VQ1 इक्वल्स टू VQ2। बात समझ में आ रही है? अगर तुमको अभी भी समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो में पीछे जाओ और जहां से हम समझाना स्टार्ट किए तो वहां से फिर से देखो, तो तुमको ये बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलो अब बात करते भाई, अब हम ये कंडीशन ला चुके हैं तुम्हारे लिए। ठीक है, अब अपनी कहानी से स्टार्ट करेंगे हम लोग। सुनना भाई, क्या करते हैं, अगेन वही सब कहानी करेंगे तो हम लोग को मिलेगा क्या? K इनिशियल प्लस U इनिशियल इक्वल K फाइनल प्लस U फाइनल। यहां तक क्लियर है? चलो K इनिशियल बोले हाफ mv0 स्क्वायर प्लस पोटेंशियल सर बोले इन्फिनिट डिस्टेंस, तो पोटेंशियल तो जीरो। अरे बोलो भाई, ठीक है। अच्छा, अब यहां आ गया हम लोग का कौन? Q2 मास m, ये इधर चल रहा होगा ऐसे, ये भी इधर भाग रहा होगा, और दोनों की स्पीड क्या होगी? सेम। तो उसको हम लोग क्या मान लेते हैं? v मान लेते हैं। ठीक है, अब लिखना देखो, काइनेटिक फाइनल हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर प्लस, अब यहां देख लो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल अगर हम लिखें तो क्या आएगा बताओ? कि Q1 Q2 अपॉन R मिनिमम। क्या यहां तक की कहानी क्लियर है कि नहीं? बोले हाँ सर ठीक है, यहां तक की कहानी तो क्लियर है। अब देखो तो अब प्रॉब्लम ये आता है कि सर अगर हमको क्वेश्चन में निकालना क्या था? R मिनिमम। तो अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो भी एक क्वांटिटी है V जो अननोन था, क्योंकि क्वेश्चन में तो कहीं पे भी V था नहीं, ये V तो हम लोग अपने मन से माने हैं। ठीक है, अच्छा इससे मत कंफ्यूज होना कि सर ये फ्री टू मूव था, ये तो यहीं रह गया। अरे ये आगे जाके बना हुआ है, लेकिन हम आगे दोबारा मिटा के ड्रॉ नहीं किए हैं। वैसे ये सिचुएशन तो तब आएगी जब Q1 भी थोड़ा आगे जा चुका होगा ना। ठीक है, अच्छा अब दिमाग लगाते हैं एक बार, कैसे निकाले V कैसे निकाले? तो सिंपल चीज यूज कर लो, क्या? बाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम कंजर्व कर देते हैं। ठीक है, सुनना ध्यान से, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम शुरू करते हैं। भाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि शुरू में कितना मोमेंटम था? शुरू में मोमेंटम था mv0 इक्वल, बाद का मोमेंटम देखो तो ये mv और ये भी mv, दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो जुड़ जाएंगे mv। तो यहां से जो v की वैल्यू आएगी वो कितना आएगी बताओ? v0 अपॉन 2 आ गया कि नहीं? v इक्वल v0/2। बोले हाँ सर ठीक है। तो अब ये चीज यहां रख देंगे। चलो शुरू करना, क्या लिखेंगे बोलो? हाफ m v0 स्क्वायर इक्वल m, अरे दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा? mv स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? और v खुद कितना है? v0/2, तो v0/2 का स्क्वायर प्लस k Q1 Q2 बाई R मिनिमम। ठीक है, ये कितना आया बताओ? mv0 स्क्वायर बाई 4 उधर लेके जाओ, तो mv0 स्क्वायर बाई 2 कॉमन, यहाँ बचा 1 माइनस 1/2। सॉल्व किए कितना आएगा? 1/2। तो ये बचेगा कितना? सॉल्व करने पर ही आ जाएगा mv0 स्क्वायर बाई 4। ये इधर कितना है? कि Q1 Q2 अपॉन R मिनिमम। तो बताओ यहाँ से R मिनिमम कितना आ गया? R मिनिमम आ गया 4K Q1 Q2 अपॉन mv0 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का आंसर। क्लियर है? नोट कर लो इसको अच्छे से। अब देखो इस तरह के ना बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे तुमको, तुम्हें एकदम अच्छे से सोच समझ के रखना है। ये सब अच्छे क्वेश्चन हैं भाई, दिमाग लगाना है। तो देखो पिछले टर्म में हम तुमको बता दिए थे, जब काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं कर रहे थे तब फोर्स लेके चल रहे थे, एक्सटर्नल फोर्स को लेके। अब यहाँ तुमको 2 क्वेश्चन करा दिए, जिन दोनों क्वेश्चन में एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, किसके बात किए हैं? काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, लेकिन अभी तक क्या चल रहा था हम लोग का? अभी तक हम लोग का चल रहा था 2 चार्ज सिस्टम, कि हमारे सिस्टम में केवल 2 ही चार्ज था। एक बार दोनों फ्री था, एक बार एक ही फ्री था, ऐसे करके कहानी किए थे। थोड़ी कहानी अलग लेते हैं। अब हम लोग मल्टीपल चार्ज के सिस्टम पे आते हैं। ठीक है, करने का तरीका वैसा ही रहेगा,
देख लो अच्छे से। देखो ये चार्ज हम लोगों का है Q Q Q, ठीक है। ये क्या है? ये है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, लेटरल ट्रायंगल, ठीक है। अब ये बताओ तो ये तीनों के तीनों चार्ज जो हैं, ऑल चार्जेस आर फ्री टू मूव, सब के सब चार्ज जो है, जो तीनों चार्ज हैं, वो तीनों चार्ज फ्री हैं मूव करने के लिए। अब तुम हमको सोच समझ के ये बताओ कि अगर ये तीनों चार्ज फ्री है मूव करने के लिए, तो ये पास आएंगे कि दूर जाएंगे? पहले सोचो अच्छे से, बताओ। तो बोले सर एक एक में बारी बारी सोच लेते हैं। जैसे ये सोचो Q के बारे में, इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा इधर, इसकी वजह से इधर, तो अगर तुम ऐसे इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे तो ऐसे बीच में से जाएगा कि नहीं? ऐसे इस पे सोचो, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, ठीक है। तो अगर ऐसे ऐसे फोर्स लगा रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो रिजल्टेंट ऐसे बीच से जाएगा कहीं। और सिमिलर तरीके से यहां सोचे हम लोग एक बार, तो देखो इस पे फोर्स लगा इधर, इससे फोर्स लगा इधर, देखो ए ऐसे, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वैसे बीच से जाएगा कि नहीं? समझ में आ रही है बात? इसका मतलब कि ये वाला चार्ज इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा और ये इधर मूव करेगा, ठीक है। तीनों चार्ज मूव किए। अब ये तीनों चार्ज थोड़ी देर के बाद पहुंच कहां गए? देखना, ऐसे पहुंच गए, इस तरह से। अरे गड़बड़ हो गया क्या? रुक जाओ, फिर गड़बड़ हो गया, लगातार गड़बड़ हो रहा है, भयानक गड़बड़ हो गया, रुक जाओ, मिटा दे मिटा दे। देखो ये कुछ ऐसे आ रहा है, तो ये वाला चार्ज यहां पहुंच गया, ये चार्ज यहां पहुंच गया और ये चार्ज यहां कहीं पहुंच गया। इसको थोड़ा सा ना चेंज कर देते हैं। ये मान लो है A, ये है B और ये है C, तो ये बन गया हम लोगों का A डैश, ये हो गया B डैश और ये हो गया C डैश। और ये अभी भी क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। जो ये वाला था इसका साइड था A, अब ये साइड हो गया 2A। तो तुम ऐसे सोचो, जब ये तीनों रिलीज किए गए थे, फ्री टू मूव एंड रिलीज्ड, ठीक है। अब इन तीनों को अगर रिलीज किया गया है तो निश्चित तौर पे इनिशियल जो वेलोसिटी थी, स्पीड थी, वो तो 0 था, लेकिन अब कुछ ना कुछ स्पीड होगा कि नहीं? और बोले अगर सिमिलर डिस्टेंस से ट्रैवल किया तो तीनों का स्पीड सेम होगा, तो इन तीनों चार्जेस का स्पीड सेम है, ठीक है। देन फाइंड काइनेटिक एनर्जी, पहला है काइनेटिक एनर्जी, सेकंड है स्पीड v of any one charge in final situation, ठीक है। अच्छा, इन तीनों का मास दे दिया गया भाई, इन तीनों का मास जो है वो तो m ही है, ठीक है, मास m। चलो वीडियो रोको, 2 मिनट के लिए क्वेश्चन ट्राई कर लो अच्छे से, ये नोट भी कर लो, हटा दे रहे हैं भाई। सिंपल कहानी है ये तो एकदम, देखना तुम बस पोटेंशियल तुमको अच्छे से लिखने आना चाहिए और उसी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। देखो अगेन जैसे स्टार्ट करते तो वही इस तरीके से स्टार्ट करो। सॉल्यूशन पे आ रहे हैं हम लोग, सॉल्यूशन फिर से वैसे स्टार्ट करते थे ना, क्या WET वर्क डन बाय ऑल इक्वल्स टू डेल्टा के, एक्सटर्नल 0, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को माइनस डेल्टा U लिखे थे, और फिर से क्या आ जाएगा फाइनली सॉल्व करने पर? K इनिशियल U इनिशियल K फाइनल U फाइनल। बात समझ में आ रही है? ये मत समझ लो कि ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट तो हम हर बार ऐसे कर रहे हैं ना, वर्क डन बाय ऑल इक्वल्स टू डेल्टा के। तो ये दिमाग में रखे रहो लगातार कि हर बार चल ऐसे रहे हैं, लेकिन फाइनली ऐसे आ जा रहा है, इसको चीज को हम बार बार लिख नहीं रहे हैं कि माइनस डेल्टा U लिखे, डेल्टा K लिखे, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे लेकिन माइनस का मल्टीप्लाई कर लेंगे, U इनिशियल माइनस U फाइनल, K फाइनल माइनस K इनिशियल, इधर उधर करेंगे तो वापस यही चीज आने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होंगे कि अगर इससे करो चाहे उससे करो, यही कहानी आने वाली है।
तो हर बार ऐसे चल किस पे आ रहे हैं, इसलिए तुमको पिछले लेक्चर में और इस लेक्चर में कोई अंतर नहीं समझ में आना चाहिए कि हर बार स्टार्ट ऐसे ही कर रहे हैं, जो फॉर्मूला लगना हो रहा है वो लग जा रहा है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। भाई स्टार्टिंग में तो तीनों रेस्ट में थे, तो काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा तुमको। कितने सिस्टम में कितने चार्ज बताओ? 3। क्या तरीका था नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन निकालने का? नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, बोले नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन का तरीका था n-1/2। n की जगह हम लोग 3 रख देंगे, तो 3 -1 तो 2 कैंसिल, तो यहां से केवल कितना आ जाएगा? कॉम्बिनेशन 3। वो कॉम्बिनेशन बनाओ, क्या आएगा बताओ? k Q1 Q2 तो सेम है, अपॉन डिस्टेंस कितना है a, तो सबके लिए यही आने वाला है। तो इसको डायरेक्ट कितने टाइम्स कर लेंगे? 3 टाइम्स। अलग अलग लिख के देख लेना, ठीक है? तो 3 टाइम्स आ जाएगा। और कैसे लिखते थे अगर तुम्हें याद हो तो? नहीं 1 2 3 मार्किंग करते थे, फिर एक बार U12, फिर एक बार U13 और एक बार फिर U23 लेते थे। ठीक है, इक्वल। चलो अब बात करते हैं काइनेटिक फाइनल। भाई तीनों का स्पीड सेम होगा, तो काइनेटिक एनर्जी को लेट से K मान लेते हैं। ठीक है, प्लस ये K अलग है भाई, अरे कंफ्यूज होगा इसको लोग K डैश मान लेते हैं। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी वाला K डैश है। अच्छा U फाइनल सोचो, U फाइनल अगेन 3 टाइम्स KQ², लेकिन अब डिस्टेंस कितना हो चुका है? 2a। इधर उधर करो, तो यहाँ से अगर हम कॉमन ले ले, क्या कॉमन लेंगे? 3KQ²/a, तो यहाँ बचेगा 1 - 1/2 = 3K डैश, तो 3 से 3 उड़ा देंगे। यहाँ से K डैश की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? यहाँ से K डैश की वैल्यू आ जाएगी KQ²/2a। ठीक है, ये हम लोग का हो गया पहला पोर्शन। दूसरे पोर्शन में स्पीड पूछा गया है, तो भाई काइनेटिक एनर्जी होता कितना है? ½ mv²। तो अगर हम v पे ध्यान दें तो 2 कैंसिल कर लेंगे, कितना आ जाएगा? √KQ²/m। कहानी समझ में आ रही है? नोट कर लो। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी और वो हो गया स्पीड। ठीक है, नोट करो इसको। चलो यहां तक तो हो चुका है। अब देखो आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा। देखो अभी कितने चार्ज सिस्टम की बात की हम लोग? 3 चार्ज सिस्टम की। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो सिस्टम में इससे ज्यादा चार्ज हो, लेट से 4 चार्ज सिस्टम को हम लोग लेके चलते हैं, तो उस पर कैसे करेंगे न्यूमेरिकल? वैसे अगर तुमको इतने में ही समझ में आ जाता तो बहुत बढ़िया है, इतने में ही क्लियर हो जाना चाहिए भाई। अब अगर 4 चार्जेस को हम लेके चले तो सोचो n-1/2 करोगे अगर, तो क्या आएगा? 4 × 3/2 आएगा कि नहीं? तो वहां से कितना आएगा? 6 कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, तो पोटेंशियल का कॉन्फ़िगरेशन बस ज्यादा हो जाएगा, बाकी करना उसी तरीके से। ठीक है, चलो ध्यान से करते हैं एक बार। देखो मान लेते हैं कि भाई हमारे पास ऐसे कोई एक स्क्वायर टाइप का चीज बना हुआ है, ये इस तरह से है, रुक जाओ, ये ऐसे है। ठीक है, और इन कॉर्नर्स पर हम चार्जेस को प्लेस कर दिए, स्मॉल q, q, q और q। ठीक है, ये क्या है? ये है स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर। अगेन सब वही सारी बातें हैं। क्या क्या बातें हैं बताओ? कि ऑल द चार्जेस आर फ्री टू मूव, कि जितने भी सारे चार्ज हैं वो सब के सब फ्री हैं मूव करने के लिए। एंड इनिशियली दे आर इन रेस्ट। ठीक है, कि शुरुआत में वो सब के सब किस में थे? रेस्ट में थे। ठीक है, इनिशियली दे आर इन रेस्ट। फाइंड नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी, और नंबर 2 स्पीड स्मॉल v इन फाइनल सिचुएशन ऑफ एनी वन चार्ज। किसी एक चार्ज का फाइनल सिचुएशन में तुमको स्पीड भी बताना है और काइनेटिक एनर्जी भी बताना है। ये कौन सिचुएशन थी? इनिशियल। अब चलो दिमाग लगाते हैं एक बार, एक एक चार्ज पे ना बारी बारी फोकस करते हैं। जैसे इस चार्ज पे फोर्स देखो, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो ऐसे आएगा। इसकी वजह से भी इधर, तो जो ये चार्ज है वो ऐसे मूव करेगा। सिमिलरली ये वाला ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे मूव करेगा कि नहीं? तो ये चारों ऐसे मूव करेंगे। होगा क्या?
कि फाइनली ये एक स्क्वायर फिर से कॉन्फ़िगर कर लेंगे, इस तरह से एक और स्क्वायर बनेगा। बात समझ में आ रही है क्या? ये कुछ इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अरे कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा लग रहा है क्या? रुक जाओ देखते हैं। ये इस तरह से है कुछ, तो ये क्या हम लोग का भाई चार्ज, ठीक है। रुक जाओ, हाँ ठीक। तो ये जो साइड है ना, ये साइड थे स्टार्टिंग में A, फाइनली कितना हो गया है 2A। अगेन सिमिलर तरीके से स्टार्ट करना हम लोगों को। चलो फिर से वीडियो रोको 5 मिनट के लिए और क्वेश्चन ट्राई कर लो, और फिर अब ट्राई करने के बाद सुनना। देखो सुनो ध्यान से भाई, चालू वहीं से करना है, वर्क एनर्जी थ्योरम से। वर्क डन बाई ऑल इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फिर उसको सॉल्व करोगे तो जो फाइनली बनेगा वो क्या होगा? K इनिशियल प्लस U इनिशियल इक्वल K फाइनल प्लस U फाइनल, यही तो आएगा। अच्छा, स्टार्टिंग में सब कुछ रेस्ट में थे, तो भाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना? 0 प्लस। अब मेन कहानी यहां से चालू होगी। क्या हम बोल रहे थे कि भाई अगर टोटल नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो क्या फॉर्मूला है? n-1/2। तो भाई n कितना? बोले n 4, क्योंकि नंबर ऑफ चार्जेस 4 है। 4 × 4 - 1/2। यहां से सॉल्व किए, कितने आ गए बताओ? 6 आ रहा है कि नहीं? बोले हाँ सर, ठीक है। मतलब टोटल 6 कॉन्फ़िगरेशन होगा, उसको ध्यान से लिखना हम लोगों को। देखो मार्किंग कर रहे हैं 1 2 3 4। देखो U12 क्या आएगा? KQ²/A, ठीक है। U12 हो गया। U14 वो भी सेम आएगा, तो 2 टाइम्स कर लो। देखो हम क्या क्या लिख रहे हैं। U12 इसको फिक्स रखो, U13 U14, देखो 1 के साथ फिक्स करके सबको लिख लिए, फिर प्लस। अब चलो 2 वाले के साथ लिखो। 2 के साथ 1 का तो हो चुका है, 2 के साथ 3 का, और 2 के साथ 4 का बाकी था। अब 3 का लिखो। 3 का 1 के साथ भी हो चुका है, 3 का 2 के साथ भी हो चुका है, 3 का 4 के साथ बाकी, तो U34। तो देखो हम क्या लिख चुके हैं? U12 लिख लिए, U14 लिख लिए, U23 भी वही आएगा। अरे KQ1Q2/R होता है ना, तो KQ²/A आ जाएगा। और क्या आएगा? U34। तो 1 2 3 4 ये तो सेम आ जाएंगे, तो इसको सीधा 4 टाइम्स कर लो, ठीक है। अब U13 और U24 ये दोनों भी सेम आएगा, तो इसको भी 2 टाइम्स लिख लो। 2 टाइम्स KQ²/, डिस्टेंस जो होगा, ये तो स्क्वायर है ना, स्क्वायर का डायगोनल जो होता है वो क्या होता है? साइड रूट 2, मतलब कितना? A√2 इक्वल भाई K इनिशियल हो गया, U इनिशियल हो गया। अब K फाइनल पे सोचो, नहीं पता है तो 4K डैश कर लो, क्योंकि सबके काइनेटिक सेम आने वाली है, क्योंकि सब सेम डिस्टेंस ट्रैवल के होंगे और सब पे लगने वाला फोर्स भी सेम है। अब प्लस, जब तुम फाइनल पोटेंशियल लिखोगे तो ये सब यहाँ यहाँ और यहाँ आ चुके हैं, तो क्या बदला है? केवल जहाँ जहाँ A रहेगा वहाँ वहाँ 2A कर देंगे, तो क्या आएगा? 4KQ²/2A प्लस 2KQ²/2A√2। यहाँ तक कहानी क्लियर हो रही है क्या? चलो इधर उधर करते हैं। यहाँ से अगर हम सॉल्व किए तो आ जाएगा 4K डैश इक्वल, देखना तो इन दोनों को इधर लेके जाओ। क्या कॉमन दिख रहा है? बोले कॉमन दिख रहा है KQ²/A, कॉमन ले लो। यहाँ हुआ 4, यहाँ हुआ 2, 4 - 2 कितना आएगा? 2 आएगा। देखो ये 2 2 × 4 तो 2 ही बचेगा ना, तो 4 - 2 तो 2 हो जाएगा। यहाँ से हम KQ²/A कॉमन ले लिए हैं। यहाँ क्या बचा है? यहाँ बचा है 2/√2, और 2 को ले सकते हैं √2, तो 1√2 ऊपर बच जाएगा, तो √2। अब यहाँ ध्यान दो, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बचेगा 1/√2, तो माइनस में 1/√2। यहाँ तक कहानी क्लियर है? बस हो गया ये। तो थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं अगर हम दिमाग लगाएं इस पे। तो क्या सॉल्व कर सकते हैं इसको हम लोग? KQ²/A, एलसीएम आएगा कितना? √2, ये आ जाएगा 2√2 + 2 - 1, ये आ जाएगा 2√2 + 1, तो आ जाएगा KQ²/A√2 टाइम्स 2√2 + 1, ठीक है। ये आगे काइनेटिक एनर्जी, ये तो 4K डैश है ना, तो यहाँ हम लोग K डैश की अगर हम वैल्यू निकालें, देखना तो यहाँ से K डैश आ जाएगा, 4 को डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा KQ²/4A√2 ब्रैकेट में 2√2 + 1, ठीक है।
ये आगे काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी को अगर हम हाफ mv² लिख ले यहाँ से कि अगर इन सभी का मास हम m मान के चल रहे हैं, m और m, तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? 2 2 जा कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा kq² अपॉन 2ma √2 प्लस 1। तो देखो ये रहा आंसर और इस पूरे पर ये रूट। क्लियर हो रही है बात? नोट कर लो सब कुछ, काइनेटिक एनर्जी का और स्पीड आ गया। ठीक है, तो देखो हम तुमको पूरा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बता दिए हैं। अब ये हम लोग का टॉपिक खत्म हो गया, कौन सा? पोटेंशियल एनर्जी का। अब तुम याद करो, तुमको जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा रहे थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो हम उस टाइम पे बोले थे कि भाई उसमें एक टॉपिक था पोटेंशियल एनर्जी, वो तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी तब नहीं पढ़े थे, इसलिए हम उस टॉपिक को छोड़ दिए थे वहीं पर। अब हम वापस उस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? पोटेंशियल। तो ये ना यहाँ का टॉपिक नहीं है, ये कहाँ का टॉपिक है? ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का टॉपिक है। तो अब हम लोग बात करते हैं किसकी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल placed in a uniform electric field। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। देख लो ध्यान से इसको। अब तुम्हारे दिमाग में सब क्वेश्चन आ सकता है कि सर यहीं लिखे वहां लिखे, तो कोई बात नहीं, तुम यहीं लिख लो इसको। ठीक है, बस ये लिख लेना जहां तुम लिख रहे होगे जिस पेज पे ना, उस पेज के एकदम ऊपर जैसे ऐसे 2 लाइन खींची होगी ना, ऐसे 2 लाइंस खींची होती है ना, ऊपर गैप होता है ना, वहीं पर ऊपर लिख लो इलेक्ट्रिक डाइपोल, ताकि तुमको याद रहे कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का टॉपिक है। ठीक है, चलो बात करते हैं भाई, सुनना ध्यान से, तुमको थोड़ी पुरानी चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है, तो चाहो तो यहाँ वीडियो रोक लो और एक बार इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला वीडियो देख लो। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला वीडियो तुमको उस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्लेलिस्ट में, या तो इस डिस्क्रिप्शन में तुमको लिंक भी मिल जाएगा इसका, तो वहां तुमको ये देख लेना कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के हम तुमको टाइम पे टॉर्क का फॉर्मूला डिराइव कराए थे। ठीक है, थोड़ी कहानी याद करते हैं हम लोग। वहां टॉर्क का फॉर्मूला था P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ठीक है, तो देखते हैं एक बार, हम ड्रॉ कर रहे हैं ना। देखो ये रहा हमारे पास, ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं। याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर ऐसे बनी हो तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, एक डाइपोल ले लेते हैं ऐसे, ये रहा डाइपोल मोमेंट ऐसे, इसका मतलब यहाँ पे क्या रहा होगा? -q चार्ज, और यहाँ पे क्या रहा होगा? +q चार्ज। ये हम लोग का क्या हो गया है? डाइपोल मोमेंट। ये वाला जो एंगल है वो है थीटा। ठीक है, चलो थोड़ा दिमाग लगाओ तो एक बार बताओ, इस थीटा का डायरेक्शन किधर है? इस थीटा का डायरेक्शन किधर है? ऐसे, तो डॉट ऊपर की तरफ है कि नहीं? चलो एक बार इसका डायरेक्शन निकालो, P क्रॉस E का, P क्रॉस E, तो उसका डायरेक्शन इनवर्ड है कि नहीं? मतलब कि तुमको यहां से दिख गया होगा कि डायरेक्शन ऑफ थीटा, डायरेक्शन ऑफ थीटा वो क्या है बताओ? डायरेक्शन ऑफ थीटा वो तो डॉट है, देखो देखो ऐसे आ रहा है, और डायरेक्शन ऑफ टॉर्क वेक्टर, तो वो क्या है? P क्रॉस E। तो P क्रॉस E राइट हैंड का यूज करते हैं ना, तो P क्रॉस E होगा, तो देखो इनवर्ड आ रहा है कि नहीं? तो उसका डायरेक्शन क्या हो गया बताओ? क्रॉस हो गया। बोले हाँ सर ये बात तो सही है। तो थीटा का डायरेक्शन क्या था? डॉट। टॉर्क का डायरेक्शन क्या था? क्रॉस। इसका मतलब क्या हुआ कि एक चीज तो हम लोग को क्लियर हो गया है कि टॉर्क और थीटा एक दूसरे के कैसे हैं? अपोजिट है। बोले हाँ सर ये बात तो सही है। अब देखते हैं भाई, अब ना वर्क डन के बारे में सोचना ना। देखो दो तरीके के वर्क डन होते हैं। एक वर्क डन याद करो, जब तुम वर्क डन देखोगे, जब फोर्स की बात करते हैं तो वो फॉर्मूला होता है F वेक्टर डॉट dx वेक्टर, F डॉट dx। लेकिन यहाँ के केस में जब हम लोग एंगल की बात करते हैं ना, तो जो वर्क डन निकालते हैं वो होता है टॉर्क वेक्टर डॉट डी थीटा वेक्टर होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं?
टॉर्क डॉट डी थीटा। देखो एफ को रिप्लेस कर दिया टॉर्क से और डिस्प्लेसमेंट को रिप्लेस कर दिया है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। अब याद करो जो ये वर्क डन होता है ये किसका वर्क डन है, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वर्क डन है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की वजह से जो वर्क डन होता है वो तो माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल होता है कि नहीं। अभी स्मॉल की बात करें इसलिए डी डी लिख रहे हैं ना, तो वर्क डन क्या हो जाएगा माइनस ऑफ डी यू के इक्वल। अच्छा थोड़ा यहां ध्यान दो एक बार, अगर हम टॉर्क और डी थीटा लिखें तो देखो ये कितना आएगा, ये देखना आएगा टॉर्क डी थीटा कॉस 180 डिग्री, मतलब ये टॉर्क डी थीटा माइनस में आएगा कि नहीं, क्योंकि कॉस 180 की वैल्यू -1। ये कहां से आया कॉस 180, बोले ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है कि नहीं। और देखो ना थीटा और टॉर्क का डायरेक्शन जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। ये डी थीटा क्या है, डी थीटा थोड़ा सा और डिस्प्लेसमेंट है, ऐसे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। देखो ऐसे इस तरह से। अब यहां से अगर तुम देख पा रहे होगे तो जो डी यू आएगा वो टॉर्क डी थीटा आ गया कि नहीं, तो ये किसकी वैल्यू आ गई बताओ, डी यू की वैल्यू आ गई। यहां तक की बात क्लियर है क्या, देखो ये यहां तक की बात होगी हम लोग की। अच्छा ये टॉर्क क्या है, अच्छा ये टॉर्क अलग अलग है भाई, यहाँ ये टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है मतलब विद डायरेक्शन है। यहाँ तुम टॉर्क का सिर्फ और सिर्फ क्या प्लेस करना है, वैल्यू। बताओ टॉर्क की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, अगर हम केवल टॉर्क की वैल्यू पर फोकस करें तब तो वो पीई साइन थीटा होगा कि नहीं, ये यहाँ रखते हैं तो कितना आ जाएगा पीई साइन थीटा डी थीटा। ये बात समझ में आ रही है, ये हम लोग को क्या मिल जाएगा, छोटा सा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिला, ठीक है। ये अभी मेन फॉर्मूला तो नहीं है बट यूजीसी का करना है हम लोगों को, ठीक है। ये वाला पोर्शन हटा रहे हैं भाई, देखो ध्यान से। अच्छा अब थोड़ी कहानी आगे बढ़ाते हैं हम लोग, देखना तो। अब ऐसा समझो तुमको थोड़ी देर बाद ना ये चीज समझ में आ जाएगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या हम बोल रहे हैं यहाँ बताओ, हम यहां बोल रहे हैं इफ डाइपोल, रुक जाओ मार्कर चेंज कर दे थोड़ा, इफ डाइपोल इज रोटेटेड ये स्पेलिंग सही है, रोटेटेड, ठीक है। इफ डाइपोल इज रोटेटेड फ्रॉम 90 डिग्री टू थीटा, ठीक है। अभी तुमको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, बट इतना दिमाग लगा लो कि ऐसा ही कर रहे हैं 90 डिग्री टू थीटा। अभी थोड़ी देर बाद तुमको इसका रीजन भी समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों किए हैं ना। 90 टू थीटा लेके जा रहे हैं तो तुम देखो क्या लिखोगे, यहां देखो वैसे लिखेंगे डी यू इक्वल पीई साइन थीटा डी थीटा। भाई यहां वेरिएबल कौन है, जो डी के साथ है, तो यहां तो केवल थीटा वेरिएबल है, तो पीई कांस्टेंट हुआ, बाहर भगा दो। कहां से कहां लेके जा रहे हैं बताओ, 90 से थीटा। यहां क्या लिख लो, यहां लिख लो पोटेंशियल एनर्जी 90 डिग्री पर, यहां लिख लो पोटेंशियल एनर्जी किस पर, थीटा पर, ठीक है। दोनों बात लिख लिए, बोले सर ठीक है। अब देखना भाई अगर तुम इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो यू थीटा माइनस यू 90 डिग्री हुआ कि नहीं, बोले सर हाँ यहां तक तो सही है। अब पीई सोचो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, माइनस को बाहर भगा दो, क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा, कहां से कहां तक 90 से थीटा तक, माइनस पी, चलो अपर लिमिट रखो तो एक बार, कॉस थीटा माइनस कॉस 90। अब हो सकता है तुमको हल्का हल्का समझ में आया हो थोड़ा बहुत कि क्यों रखे थे, क्योंकि 90 रखने से फायदा क्या मिल गया कि ये कॉस 90 क्या हो गया, जीरो हो गया। बोले हाँ सर ये बात तो ठीक है। अब जब ये जीरो हो गया तो देखना यहां पे मिला हम लोग को क्या, यू थीटा माइनस यू 90 इक्वल क्या मिलेगा बताओ, माइनस ऑफ पीई कॉस थीटा हुआ कि नहीं, ठीक है यहां तक। अच्छा ये बताओ अगर हम इसमें थोड़ा सा स्टाइल से लिखें, देखो स्टाइल से लिख रहे हैं इसको, माइनस को बाहर छोड़ दो, ये बताओ ए बी कॉस थीटा कब आता है, देखो ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। कॉस कब मिलता है, कॉस तब मिलता है जब हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं। देखो ए डॉट बी क्या आता है, ए बी कॉस थीटा, वैसे पी डॉट ई क्या आ गया, पी कॉस थीटा। बोले सर सही बात है। देखो प्रॉब्लम कहां है, ये हम लोग का फॉर्मूला मिल गया, लेकिन प्रॉब्लम है कि हमको किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल नहीं मिला है।
याद करो थोड़ी पुरानी कहानी, जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी डिराइव किए थे तो वहां पे भी केवल चेंज मिला था। सोचो अगर हमको किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए होता था तो वहां हम इन्फिनाइट पे रेफरेंस माने थे, और क्या रेफरेंस माने थे कि इन्फिनिटी डिस्टेंस पर 2 पॉइंट चार्ज अगर इन्फिनाइट डिस्टेंस पर हो तो उनका पोटेंशियल कितना होता है, 0। अब वैसी चीज यहां माननी पड़ेगी। तो दिमाग ये लगा कि सर ये थीटा, यहां थीटा दिख रहा था तो लोग ये माने फॉर रेफरेंस वी एज्यूम दैट u 90 डिग्री इक्वल 0। ठीक है, ये हमारा रेफरेंस हम माने। इससे फायदा क्या हो गया, अगर तुम ये चीज यूज करो तो रखो वो 0, तो बताओ u थीटा एंगल पर कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ पी कॉस थीटा आ जाएगा, या फिर क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। अच्छा, क्या इससे ये चीज पा सकते हैं? बोले हाँ, देखो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रख के देखो, कॉस 90 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा कि नहीं। तो तुमको ये हल्का हल्का समझ में आ रहा है कि शुरू से हम 90 डिग्री क्यों लेके चले, इसलिए लेके चले क्योंकि 90 डिग्री पर पोटेंशियल 0 आ जाता और हम लोग को उसी को रेफरेंस मानना था। तुम याद करो, जब हमको रेफरेंस इन्फिनिटी पर मानना था तो हम चार्ज को, जो भी टेस्ट चार्ज था हमारा, उसको हम इन्फिनाइट से खींच के r डिस्टेंस पर लाए थे। वैसा ही काम हम यहाँ भी किए कि हमको 90 पर रेफरेंस लाना था तो हम 90 से खींच के कहाँ तक लेके आए, थीटा तक, और 90 पर हम लास्ट में क्या बोल दिए कि हम रेफरेंस मान रहे हैं 90 डिग्री पर, और वहाँ का पोटेंशियल क्या मान लेंगे, 0। तो यहाँ हम एक और टॉपिक खत्म किए, तुम्हारा क्या बताओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। थोड़ा हम कंक्लूजन करते हैं एक बार। देखो ध्यान से, शुरुआत हम लोग कहाँ से किए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, हम लोग स्टार्ट किए थे चार्ज से, चार्ज के बारे में पढ़े, फिर हम लोग जाने कूलॉम्स फोर्स के बारे में, फिर कूलॉम्स लॉ पे खूब क्वेश्चन किए, फिर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जाने, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पे खूब क्वेश्चन किए, फिर हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल वगैरह पढ़े, और फिर हम लोग पढ़े किसके बारे में, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब एक लास्ट टॉपिक बचा है पोटेंशियल। तो 4 मेजर चीजें हैं इसमें, फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल। ठीक है, ये 4 मेजर चीजें। इसमें एक और चीज तुम पढ़ लियो, इलेक्ट्रिक डायपोल। वैसे अगर हम सही से बताएं तब तो इसमें एक और टॉपिक है, कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी है, लेकिन वो अलग एस्पेक्ट है। तो यहाँ तक की कहानी तुमको क्लियर हो रही है कि नहीं, इसको नोट कर लो। बाकी नेक्स्ट टर्न से हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्या बताओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर हो रही है बात? थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल फिजिक्स बिहाइंड एवरीथिंग को सब्सक्राइब करें, और इस चैनल को सभी के साथ शेयर करें।